सो वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। माय नेम इज रोहित कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस यहां पर करते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो न्यूज़पेपर है हमारे एग्जाम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज का न्यूज हम लोग देखते हैं। आज के न्यूज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में और ये कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें मेंस में किस तरीके के प्रश्न पूछते हैं, प्रीलिम्स में कैसे पूछते हैं, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशंस आपको आए। चलिए अंतिम तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम न्यूज की बात करेंगे और द फर्स्ट न्यूज इज दैट तो फर्स्ट न्यूज जो है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जीएस थर्ड का ये न्यूज है। यानी कि हम जीडीपी एट ग्रोथ की बात यहां पर हम करने वाले हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो फर्स्ट न्यूज है यहां पर आप देखोगे ये इकोनॉमी से, इकोनॉमिक सेक्शन का पार्ट ये हो जाता है फर्स्ट न्यूज। अब इसमें ये कहता है कि जीडीपी एट 6.4% के बारे में, यानी कि जीडीपी से संबंधित, यानी कि भारत की अभी जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना। तो इससे रिलेटेड न्यूज है आपका कि अभी भारत की रियल जीडीपी क्या होगी, इसके बारे में मेजरमेंट पैरामीटर जारी किया गया है। तो उससे हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा न्यूज है आईआरसी यानी इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस सेकेंड का न्यूज है और ये है इंडिया यूएसए मैन्युफैक्चर सोन बॉयज के द्वारा। सोन यानी कि अभी जिस प्रकार से चाइना का इंपैक्ट हमारे इंडियन ओशियन में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाइना की इंपैक्ट बढ़ने के कारण से भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहीं ना कहीं काउंटर करने की कोशिश किया। तो भारत और अमेरिका ने मिलकर के प्लान किया है कि चाइना के इंपैक्ट को कैसे कम किया जाए। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इंडिया यूएसए किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग करती है। तीसरा जो है गवर्नेंस का न्यूज है आपका। हम भारत पोल के बारे में, आप लोगों ने इंटरपोल सुना होगा, भारत पोल के बारे में हम लोग समझेंगे भारत पोल क्या है। और सिक्स्थ न्यूज जो है आप पेज नंबर 6 पर, फिफ्थ न्यूज है आपका भारतीय प्रवासी दिवस। और 6 में हम लोग इसरो के न्यू चिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके हम इसको समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला न्यूज हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आपका जीडीपी से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं इसके बारे में, आपको ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। जीडीपी, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अभी कहा गया कि इंडिया की जो रियल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फोर्थ ईयर लो पेस ऑफ 6.4% इन दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस साल 2025 और 26 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का जीडीपी, रियल जीडीपी कम रहेगा। 2023 और 24 में भारत का जीडीपी 8.2% था, लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर में ये फोर्थ ईयर लो पेसेस के साथ 6.4% रहने वाला है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वित्तीय संस्थाओं के द्वारा, ऐसा एस्टिमेशंस लगाया जा रहा है। यह बात कही है नेशनल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा, कि इस बार जीडीपी जो है भारत का वो कराने वाला है कितना, 6.4%। लास्ट ईयर जीडीपी कितना था, 8.2%। इस फाइनेंशियल में रियल ग्रॉस डोमेस्टिक की बात करें। अब ऐसे स्थिति में यह कहा कि जो भारत की इकोनॉमी के जीडीपी जो है फर्स्ट हाफ में अगर देखा जाए तो 6% के साथ बढ़ा था। एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है कि सेकेंड हाफ में ये 6.8% हो जाए। अभी तक की जो 8 ऐसी ब्रॉड इकोनॉमिक सेक्टर है, टोटल 8 ऐसी ब्रॉड इकोनॉमिक सेक्टर है, उस ब्रॉड इकोनॉमिक सेक्टर में मात्र 2 ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर हैं खास करके जो उसका ग्रोथ लास्ट ईयर की तुलना में ज्यादा है। जैसे एग्रीकल्चर में आपको 1.4% था लास्ट ईयर, इस साल बढ़कर 3.8% हो गया। उसी प्रकार से लास्ट ईयर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और बाकी में वो आंकड़ा 7.8% था, इस साल
1% रहेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। और अभी हम बात करें कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशंस की बात करें तो कहीं ना कहीं तो इस चीजों पर यह बात कही जा रही कि भारत के जीडीपी ग्रोथ पर थोड़ा सा डाउन का अंदाजा लगाया जा रहा है। आगे देखते हैं कि वास्तविक रूप से क्या होता है। अभी इसको एनएसओ के द्वारा एक्सपेक्टेशंस के तौर पर देखा जा रहा है। अब हम बात करते हैं आगे का न्यूज की बात करते हैं। आगे की न्यूज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो दूसरा न्यूज है वो है आपका मूविंग स्लो लेन की बात करते हैं। इंडिया और यूएसए के बीच में जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग होगा इंटर ऑपरेटेबल, आप कर सकते हैं कि सोनर वॉयस के बारे में जो नेवी को मिलेगा। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं जानकारी। अब मैं आपको बता दूं इसके बारे में की कहानी है भारत और अमेरिका। आपको पता है कि भारत और अमेरिका क्वाड का मेंबर है। क्वाड में 4 देश हैं, भारत है, अमेरिका है, आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये 4 देश हैं टोटल मिलाकर। अब इन चारों देश की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले एक ही ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को काउंटर करना। अभी जो है यहां पर लेकर के इंटर ऑपरेटेबल्स सोनर्स वॉयस जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट जो कोई भी अगर नेवल प्रेजेंस, चाइना की नेवल प्रेजेंस अगर इंडियन ओशियन में दिखा तो उसको सोनर के थ्रू, उसके थ्रू पता लगाया जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर लेगा सबमरीन को कि चाइना की सबमरीन इंडियन ओशियन में क्या कर रही है। अगर चाइना की सबमरीन इंडियन ओशियन में अगर होगा तो इस सोनर बॉय के थ्रू डिटेक्ट किया जाएगा, पता लगाया जाएगा और उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए। तो फिलहाल जो यूनाइटेड स्टेट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जिसका नाम है मिस्टर सुलेवियंस और हमारा अजीत डोवाल, ये दोनों ने मिलकर इस पर फाइनल बात किया। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट के तहत, आईसेट जो है 2022 में लॉन्च हुआ था और इसमें अल्ट्रा मैरीटाइम्स और बीडीएल्स टीम थी। ये नए सोनबॉय को टेक्नोलॉजी को खरीदने की बात कही जा रही, दोनों मिलकर के ये बनाएंगे और बनाने के बाद इंडियन ओशियंस में इसको एक तरीके से कहा जाए कि इसको इंडियन ओशियन में इंस्टॉल किया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि कहीं चाइना का सबमरीन्स इंडियन ओशियन में उसका इंपैक्ट बढ़ रहा है तो उसे डिटेक्ट कर करके, और वहीं पर आप समझ ही रहे हो कि चाइना का ऐसी की तैसी करने की बात होगी इसके थ्रू। इंडियन ओशियंस में जिस प्रकार से उसकी एक्टिविटी दिन पर दिन बढ़ी जा रही है, उस एक्टिविटी, उसके प्रभाव को कम करने की बात कही जा रही है। इसके साथ और भी मिलकर के काम करेंगे। बीडीएल चेयरमैन जो है ए माधवन है, जो कंप्लीटली इंडियन नेवी और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे MQ-9A हेलीकॉप्टर, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, MH-600, MQ, ये बहुत सारे, या स्काई गार्डियंस, आर्मी और ये सब चीजें जो है मिलकर इस पर काम करेगा। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आपका भारत पोल से। आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहते हैं। वैसे ही भारत की पुलिस और इंटरपोल दोनों मिलकर एक साथ काम करेगी। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि भारत का होम मिनिस्टर ने अभी इसके बारे में, आप इसको समझिए कि जो अमित शाह हैं, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ट्यूसडे को पहली बार इनॉग्रेट किया है आपका भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल जिसका मकसद यह है कि पुलिस सिक्योरिटी एजेंसी इंडिया के अंदर में वो इंटरपोल के साथ कनेक्ट होगी। यानी जो इंटरपोल है, यानी कि इंटरनेशनल जो पुलिस है, उसके साथ भारत की पुलिस क्या करेगी, कनेक्ट होगी एक वेबसाइट के थ्रू, एक तरीके से कह सकते हो कि आप इसके थ्रू, भारत पोर्टल के थ्रू, और इसके माध्यम से इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप इंटरपोल कहते हैं, वो बाकी के सिक्योरिटी पुलिस के साथ कनेक्ट होगी, जिसमें क्रिमिनल लोगों के सारे इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा कंट्री, ताकि दूसरे कंट्री में इस तरीके की स्थिति ना हो। साथ साथ में इंडियंस लॉ को भी वहां पर इन्फोर्समेंट करने की कोशिश की जाएगी। नाम दिया गया भारत पोल। भारत पोल जैसे क्रिमिनल्स होंगे कुड नाउ ब्राउट विद इन द एम्बिट टू जस्टिस के बेसिस के आधार, यानी भारत पोल एक पोर्टल है जो इंटरपोल के साथ मिलकर के काम करेगा। भारत की पुलिस जो इंटरपोल को मदद करेगी, जो क्रिमिनल एक्टिविटी वाले ऐसे लोग हैं जो इंटरपोल में उनका नाम है ना, ताकि दूसरे देश के साथ भी इस तरीके का कारनामा ना कर सके। इसके अलावा जो है इन लोगों ने जो तैयार किया है न्यू लॉज
न्यू लॉज ऑल्सो भी कह सकते हैं क्रिमिनल्स टू इंडिया में 5 की मॉडल्स तैयार किए गए हैं भारत पोल के। भारत पोल के कितने 5 मॉडल्स हैं? कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट एंड रिसोर्सेज। ये सभी प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होगा वो भारत पोर्टल पर यानी भारत पोल पर प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड किया जाएगा और ऑल इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी साथ साथ में इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सभी लोग कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होने के बाद ये चीज हो, इसीलिए इसको इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो यानी एनसीबी न्यू इंडिया भी उसको कानून करे। साइंटिफिक मैकेनिज्म्स है, इससे बहुत आसान हो जाएगा, इंटरपोल को भी मदद मिलेगा और भारत को भी इससे मदद मिलेगा। यही बात इसके अंदर में कही गई। मैं आपको बता दूं कि रेड नोटिस जो होता है, अदर कलर कोड इंटरपोल नोटिस जो होता है, इंटरपोल नोटिस जारी करती है और उस नोटिस में आपका ताकि क्रिमिनल्स को कम किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तीसरा न्यूज है भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित। मैं आपको बता दूं तीसरा जो न्यूज है आपके प्रवासी दिवस से संबंधित। प्रवासी दिवस आज से शुरू हो चुका है। प्रवासी दिवस जो है आज से शुरू हो चुका है। जनवरी 7 से आपका सेकेंड वीक से शुरू होता है। आपका उड़ीसा में करीब 3000 डेलीगेट्स जो है 17 नेशन से भारत पहुंचे हैं और ये सब मिलकर प्रवासी दिवस मना रहे हैं। वो आपका जैसे कह सकते हैं कि त्रिनिदाद टोबैगो के प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कह सकते कार्ल्स कैंगलूस, वो भी चीफ गेस्ट की तरफ 18 एडिशंस में वो भारत आएंगे। यानी कि 3 डे का ये इवेंट्स होगा। डायस्पोरा कंट्रीब्यूट करेगा विकसित भारत को। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री भी इस प्रवासी भारी देश का उद्घाटन करेंगे। जो कन्वेंशन के सेकेंड डे वो आएंगे। साथ साथ में पिछले साल प्रीवियस एडिशन में ये जनवरी 2023 में ये इंदौर में हुआ था, है ना, मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में। इस साल उड़ीसा की सरकार जो है भारतीय प्रवासी दिवस मिलकर के मना रही है। अब आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये इसकी शुरुआत करेंगे। भारतीय प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस भी टूरिस्ट ट्रेन चलाने वाले इंडियन डायस्पोरा में डिफरेंट पार्ट में दिल्ली से मल्टीपल डेस्टिनेशन टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे। दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। मैं बात करूं इसके अलावा जो है भारत इंडियन विश्व के भिन्न देशों में जो रह रहे हैं भारतीय, उन सभी भारतीयों को भी यहां पर स्पेशल फोकस किया गया है। मांडवी से लेकर मस्कट से आपका मस्कट ओमान में है, मांडवी गुजरात में है ना। प्रेसिडेंट द्रौपदी जो मुर्मू है वो भी चेयरमैन के तौर पर प्रवासी भारतीय दिवस को ऑर्गेनाइज करेंगे और उस बेसिस पर आप मनाने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है स्टार्टिंग हुआ था पहला 2003 में 9 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। रिपब्लिक ऑफ इंडिया मार्क के बेसिस के आधार पर, ओवरसी वाले कम्युनिटी के बेस के आधार पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि पहली बार जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे उन्हीं की याद में प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है ना। मुंबई, साउथ अफ्रीका से मुंबई 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है वी नारायणन, जो स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट प्रोपल्शन के एक्सपर्ट हुआ करते हैं, उनको न्यू स्पेस सेक्रेटरी बनाया गया है। अब इसके बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। हम बात करते हैं वी नारायणन जो कि अपॉइंट हुए हैं न्यू स्पेस सेक्रेटरी। डॉक्टर नारायणन जो कि करंटली डायरेक्टर ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की हेड है, वो न्यू चेयरमैन बनाए गए हैं इसरो के न्यू चेयरमैन बनाए जाएंगे बाद में। डॉक्टर नारायण जो है पहले रॉकेट एंड स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन के एक्सपर्ट हुआ करते हैं। 1984 में इन्होंने इसरो ज्वाइन किया था, है ना। और इस बेसिस पर अब इन्हें शुरुआती दौर में अपनी करियर की शुरुआत उन्होंने सॉलिड प्रोपल्शन से इसकी शुरुआत किया था। धीरे धीरे उन्होंने पीएसएलवी पर काम किया, एएसएलवी से पीएसएलवी पर काम किया, जीएसएलवी से लेकर इन चीजों पर काम किया। मैं आपको बता दूं कि ही विल बी टेक ओवर, जो मिस्टर सोमनाथ हैं, सोमनाथ जो कि इसरो के अभी चेयरमैन हैं, उनके स्थान पर नारायणन साहब जो है चेयरमैन बनने वाले हैं। ओवरसो में चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल या आदित्य L1 को पूरा करने वाले या गगनयान की बात करें, मिस्टर सोमनाथ ने इसको सफलतापूर्वक पूरा किया है। अभी इसरो के चेयरमैन आपको नारायणन साहब बनेंगे आपका, है ना। नारायणन साहब बनेंगे। इसरो के कंट्रीब्यूशन को आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं आपका।
ठीक है, तो अभी तो बहुत सारी चीजों पर काम करना है, 3 मिशन और भी हैं, धीरे धीरे ये सारे मिशन है आपको। तो याद रखिएगा आने वाले कल में ये वी नारायणन जो है स्पेसक्राफ्ट, अभी ये आगे चलकर ये बनने वाले हैं। अब यहां पर नेक्स्ट है आपका पोर्ट से संबंधित नेक्स्ट न्यूज है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग वाटर ट्यूसडे को अनाउंसमेंट किया है, 2 मेजर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत उन्होंने किया है। 2 मेजर इन्वेस्टमेंट, एक मेजर इन्वेस्टमेंट होगा कांडला पोर्ट में, कांडला पोर्ट जो कि मेगा शिप बिल्डिंग और रिपेयर प्रोजेक्ट है, जो इन्वेस्टमेंट जो 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और दूसरा इन्वेस्टमेंट जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका कार्गो टर्मिनल केरल क्रीक में आपका 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, यहां पर आप देख सकते हैं इस बेस पर। तो ये न्यू शिप बिल्डिंग फैसिलिटी ये लोग मुहैया करवाने वाले हैं, कांडला पोर्ट पर इसकी शुरुआत होने वाली है। उसी प्रकार से दूसरा, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, न्यू शिप बिल्डिंग फैसिलिटी कार्गो टर्मिनल फॉर कांडला पोर्ट विद 57,000 करोड़ के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है आपका, है कि नहीं। न्यू फैसिलिटी कांडला पोर्ट में, ये नॉट ओनली सिग्निफिकेंटली हर तरीके से, तो ये भी आप एग्जाम में इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट से भी संबंधित है। ये आपका एक लास्ट है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट स्पॉट पुटर पद्मश्री बहादुर सिंह सांगो को इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का, है कि नहीं। तो ये भी आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ दे तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम से संबंधित था जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। ओके, तो बेहतर होगा कि आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और कोई सलाह चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप यूपीएससी परीक्षा के साथ जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।